राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसी जी में एक तरह का जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना हमें पाप लगता है। अब वो कौन सा जल होता है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से सुन लेना चाहिए। अगर आप लोग भी गलती करते होंगे तो आप अपनी गलती को सुधार लेंगे, अन्यथा इससे पाप लगता है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, सभी लोग अपने घर में भगवानों को स्नान कराते हैं। सभी लोगों के घर में एक छोटी सी शिवलिंग ज़रूर होती है, चाहे छोटी हो चाहे थोड़ी सी बड़ी हो, पर शिवलिंग ज़रूर होती है। और आप लोग क्या करते हो कि सभी भगवानों को स्नान कराते हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे शिव जी की जो पिंडी होती है छोटी सी वो हो, सभी को आप स्नान कराते हो, है ना। अब अगर आप लोग इस स्नान के जल को तुलसी जी के क्यारे में जाकर डालते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग यहाँ पर एक छोटी सी गलती करते हो, तो अगर वही जल फिर आप लोग ले जाकर तुलसी के क्यारे में डालते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है इससे आपको पाप लगता है, ठीक है। अब वो क्या चीज़ है वो हम आपको बताते हैं। देखो, आप लोग शिव जी को स्नान कराते हो एक ही पात्र के अंदर, उसी पात्र के अंदर आप लोग यहाँ पर गणेश जी, कृष्ण जी, लड्डू गोपाल को सबको स्नान कराते हो। अब गलती क्या होती है कि जब आप लोग पूरे जल को, स्नान कराए हुए जल को तुलसी के क्यारे में जाकर डाल देते हो, तो यहाँ पर पाप हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमने उस जल के पात्र के अंदर शिव जी को भी स्नान कराया हुआ होता है। और आप सभी लोग जानते हो कि शिव जी को तुलसी जी समर्पित नहीं होती है, आप लोग जानते हो ना। तो इस वजह से दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान को स्नान कराते समय शिव जी को भी उसी पात्र के अंदर स्नान करा देते हो और आप तुलसी के क्यारे में वो जल डाल देते हो, तो वो जल आपको उसके अंदर नहीं डालना चाहिए। फिर उस जल को ले जाकर आप किसी और पौधे में डाल सकते हो या किसी वृक्ष के नीचे, पेड़ में डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको तुलसी के क्यारे में वो जल डालना है तो उसके लिए नियम यह कहता है कि आप उस जल के अंदर सिर्फ लड्डू गोपाल को स्नान कराओ। सिर्फ जो कृष्ण जी के बाल रूप होता है, लड्डू गोपाल होते हैं, सिर्फ आप उस जल के अंदर उनको स्नान कराओ। उनको स्नान कराने के बाद जो है आप उस जल को ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल सकते हो। उस जल के अंदर किसी और भगवान को फिर स्नान मत कराओ, ठीक है। और अगर आप लोगों ने उस लड्डू गोपाल को स्नान कराए हुए जल में ही शिव जी को स्नान करा दिया, तो फिर वो जल आप लोग तुलसी के क्यारे में नहीं डाल सकते। फिर उस जल को ले जाकर आपको किसी और पौधे में ही डालना होगा, किसी और पेड़ के नीचे ही डालना होगा। इस बात का आप आज से ध्यान रख लीजिएगा। जो भी लोग घर में ऐसा करते होंगे तो आप आज से अपनी इस गलती को सुधार लीजिए, क्योंकि इस गलती को करने से हमारे ऊपर पाप लगता है, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, अपने घर में आप भगवान को जब स्नान कराएं, तो अगर आप लोग उस जल को जो है यहाँ पर मतलब तुलसी के क्यारे में डालना चाहते हैं, तो आप लोग शिव जी के लिए अलग से थोड़ा सा जल ले लो, अलग से कटोरी में। उस जल में आप शिव जी की पिंडी को स्नान करा दो। बाकी का जो जल है उससे आप लड्डू गोपाल को स्नान करा दो और भगवानों को स्नान करा दो। उस जल को आप तुलसी के क्यारे में जाकर डाल सकते हो। पर अगर एक ही जल के अंदर आपने लड्डू गोपाल को भी स्नान कराया, शिव जी को भी स्नान कराया, तो वो एक पाप होता है, वो आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने सभी भगवानों को एक ही पात्र के अंदर एक ही जल से स्नान कराया है ना, तो उस जल को ले जाकर आप किसी पेड़ में डाल दो, किसी और पौधे में डाल दो, पर वो जल तुलसी के क्यारे में नहीं डलेगा। तुलसी के क्यारे में कब डलेगा, जब उस जल के अंदर सिर्फ लड्डू गोपाल ने स्नान किया हो, है ना। तो इस बात का ध्यान आपको आज से ही रखना शुरू कर देना है और नियम का भी यहाँ पर आपको पालन करना है। बाकी दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी बात थी, आप लोग ज़रूर इसका पालन कीजिए। कोई भी आपको समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे ओम नमः शिवाय।